तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग थोड़े दूसरे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। गिवन द फॉलोइंग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, find the corresponding marginal distribution. Also compute covariance and correlation of random variable x and y. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है, फिर हम लोगों को कोवेरियंस एंड कोरिलेशन फाइंड करने के लिए बोला है। और दोस्तों क्वेश्चन में हम लोगों को ये टेबल भी दे दिया है। तो टेबल में क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। y के कॉलम में 1 3 9 और x के रो में 2 4 6। तो ये दोस्तों वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें सोल्यूशन लिख के यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे जी ऑफ वाई जे का रो बनाना पड़ेगा और यहाँ पे सम ऑफ ये तीनों को टोटल करने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ये कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में दोबारा टेबल ड्रॉ कर लेना। तो मैंने यहाँ पे टेबल एक्सटेंड कर लिया है। तो इस कॉलम में हम लोग एफ ऑफ एक्स आई लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स आई, और इस रो में हम लोग जी ऑफ वाई जे लिखेंगे। ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग 1/8 1/24 और 1/12 को ऐड करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग ये सब कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू दोस्तों 1/4। सिमिलरली दोस्तों हम लोगों को ये तीनों भी करना होगा। तो 1/4 प्लस 1/4 का आंसर आएगा 1/2। तो अभी 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/12 का आंसर आएगा 1/4। तो इतना होने के बाद दोस्तों अभी हम लोगों को 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये तीनों ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखना होगा। 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/24 प्लस 1/4 प्लस 1/24 इज इक्वल्स टू 1/3। अभी दोस्तों 1/12 प्लस 1/12 1/6। अभी दोस्तों ये तीन ऐड करने के बाद हमें वैल्यू आना चाहिए 1 और ये तीन वैल्यू ऐड करने के बाद हमें आंसर आना चाहिए 1। तो दोस्तों 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू आंसर 1। अभी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 आंसर आ गया दोस्तों 1। मतलब दोस्तों हमारा टेबल बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द करस्पॉन्डिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी दोस्तों हम लोग एक्स एंड वाई के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा दोस्तों मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो दोस्तों फर्स्ट हम लोगों ने एक्स के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ किया है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स। एक्स पे दोस्तों क्या है 2 4 6। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6। तो 2 के लिए क्या है दोस्तों 1/4 है, मतलब एफ ऑफ एक्स आए, एफ ऑफ एक्स आए। 2 के लिए क्या है दोस्तों 1/4। 4 के लिए क्या है दोस्तों 1/2 और 6 के लिए क्या है दोस्तों 1/4। सिमिलरली दोस्तों हम लोग y के लिए भी लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा y। y में दोस्तों 1 3 9 है, 1 3 9। 1 के लिए दोस्तों 1/2 है, मतलब जी ऑफ वाई जे। जी ऑफ वाई जे दोस्तों 1 के लिए 1/2 है और 3 के लिए 1/3 है और 9 के लिए 1/6 है। तो ये रहा दोस्तों हमारा सिंपल सा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे हम लोगों को क्वेश्चन में कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग उसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। मतलब दोस्तों कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ई ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, ई ऑफ वाई फाइंड करना होगा, फिर ई ऑफ एक्स और वाई ए फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेप्शनल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m एक्स ऑफ आई इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब दोस्तों हम लोगों को एक्स मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू 1/4 करना होगा। तो ये होगा दोस्तों 2/4 प्लस 4/2 प्लस 6/4
तो ये होगा दोस्तों 1/2 प्लस 2 प्लस 3/2। तो इसको हम लोग अगर टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये होगा दोस्तों एक्सेप्शनल ऑफ एक्स का वैल्यू। तो सिमिलरली दोस्तों हम लोग एक्सेप्शनल ऑफ वाई का वैल्यू निकालेंगे। सब्मेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 to n वाई जे जी ऑफ वाई जे। तो अभी y के लिए क्या होगा दोस्तों, 1 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/6। ये होगा दोस्तों 1/2 प्लस 3/3 प्लस 9/6। ये 1/2 एज इट इज़ प्लस 1 प्लस, तो इसको हम लोग टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इतना होने के बाद अभी हम लोगों को ई ऑफ एक्स वाई ये फाइंड करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सब्मेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m सब्मेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 इंटू n एक्स आई इंटू वाई जे इंटू जे आई जे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों, तो अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा करेंगे दोस्तों। मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1/24 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 1/12। सिमिलरली दोस्तों 4 इंटू 1 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1/4 और ये ज़ीरो होगा, और प्लस 6 इंटू 1 इंटू 1/8, 6 इंटू 3 इंटू 1/24, 6 इंटू 9 इंटू 1/12। तो दोस्तों ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज़ फ्रेम कर दिए। इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग एक लाइन में लिखते हैं दोस्तों। ये 2/8 होगा प्लस 2 3 ज़ा 6, 6/24 होगा, और 2 9 ज़ा 18, 18/12 होगा, प्लस ये 4/4 मतलब 1 होगा, प्लस 4 3 ज़ा 12/4 होगा, 6 3 ज़ा 18/8 प्लस 18/24 प्लस ये 6 9 ज़ा 54 डिवाइड बाई 12। तो दोस्तों ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में फ्रेम करेंगे। तो मैंने एज इट इज़ कैलकुलेटर में फ्रेम कर दिया है। तो इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा दोस्तों 12। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12। तो दोस्तों अभी कोवेरिएंस क्या होगा, ई ऑफ एक्स वाई क्या है दोस्तों, ई ऑफ एक्स वाई 12 है, माइनस ई ऑफ एक्स है 4, ई ऑफ वाई है 3। तो यहाँ पे आएगा 4 और वाई है, ई ऑफ वाई है 3, 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर दोस्तों कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू 0। अगर दोस्तों कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू 0 रहा तो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे कोवेरिएंस के बाद दोस्तों हम लोगों को कोरिलेशन भी फाइंड करने के लिए बोला है। हम लोग यहाँ पे ही नीचे ही सॉल्व करेंगे कोरिलेशन। अभी दोस्तों कोरिलेशन के लिए हम लोग ए सिंबल डिनोट करते हैं। कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो दैट इज इक्वल्स टू, तो दोस्तों कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या है दोस्तों, 0 है। तो अगर ए 0 रहा तो आप लोग ए फाइंड करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना। अगर न्यूमरेटर 0 रहा तो आंसर भी 0 आएगा। देयरफॉर कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सपोज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिया है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 विद द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो वेरीफाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों हम लोगों को इस मार्जिनल टेबल की मदद से जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना होगा, और दोस्तों हमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 भी वेरीफाई करना होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे x की जगह हम लोगों ने लिखा है x1 x2 क्या है दोस्तों 1 और 2 है, 1 और 2 लिख दिया। और एफ ऑफ एक्स आई क्या है दोस्तों 0.7 और 0.3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.7 और 0.3। सिमिलरली दोस्तों y में -258 और g ऑफ वाई जे में 0.3, 0.5 और 0.2, ये दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी दोस्तों हम लोगों को 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये 6 ब्लॉक्स हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो अभी दोस्तों ये फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स आई इंटू जी ऑफ वाई जे इज इक्वल्स टू जे ऑफ आई जे। तो इसका मतलब है दोस्तों
अगर हम लोगों को 1 ये ब्लॉक फाइंड करना है तो हम लोग 0.7 इंटू 0.3 करेंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा। तो अभी 0.7 इंटू 0.3 कितना होगा दोस्तों? 7 3 ज़ा 21 मतलब 0.21। ये ब्लॉक फाइंड करने के लिए हम लोगों को 0.7 इंटू 0.5 करना होगा। 7 5 ज़ा कितना होगा दोस्तों? 35 0.35। सिमिलरली दोस्तों 0.7 इंटू 0.2 0.14 और यहाँ पे दोस्तों 0.3 इंटू 0.3 0.09 आता है। अभी 0.3 इंटू 0.5 0.15 0.3 इंटू 0.2 0.06। तो ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई का टेबल। तो अगर दोस्तों हम लोग इसे प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा दोस्तों? सम क्या आएगा दोस्तों? 3 + 2 5 5 + 5 10 मतलब दोस्तों 1 और 7 + 3 दोस्तों 1, ये भी दोस्तों 1 आएगा। अभी इतना होने के बाद हमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल्स टू 0 ये दोस्तों वेरीफाई करना है। तो अभी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 वेरीफाई करने के लिए हम लोगों के पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ई ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। तो ये रहा दोस्तों इसका फॉर्मूला ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई। तो दोस्तों इसको फाइंड करने के लिए हम लोग 1 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू 0.3 0.7 प्लस 0.6 तो ये होगा दोस्तों 1.3। अभी दोस्तों हम लोग ई ऑफ वाई फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 to n वाई जे जी ऑफ वाई जे। तो अभी दोस्तों हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखते हैं। -2 इंटू 0.3 प्लस 5 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 0.3 प्लस 5 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 0.2 ये होगा दोस्तों -0.6 प्लस 2.5 प्लस 1.6 दैट इज इक्वल्स टू। तो इसको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 3.5। तो अभी दोस्तों हम लोगों को ई ऑफ एक्स वाई फाइंड करना होगा। इसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to m समेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई वाई जे इंटू जे ऑफ आई जे। तो ये रहा दोस्तों इसका फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू। तो जैसे हम लोगों ने पिछले सम में किया था फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम प्लस सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम प्लस सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम। तो सिमिलरली दोस्तों हमें यहाँ भी ऐसा ही करना होगा। तो ये एज इट इज़ हम लोगों को कैलकुलेटर में डालना होगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 4.55। अब दोस्तों नेक्स्ट कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स का क्या है दोस्तों 4.55 माइनस ई ऑफ एक्स क्या है दोस्तों 1.3 इंटू ई ऑफ वाई 3.5 दैट इज इक्वल्स टू 4.55 माइनस ये भी क्या होगा दोस्तों 4.55 दैट इज इक्वल्स टू therefore covariance is equals to 0 hence proved। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।